तो गाइस, जैसा कि हमने नोबल एंटिकल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि असूले की जान एक खतरनाक सी मछली से एक बूढ़े आदमी ने बचाई थी। लेकिन जब असूले को पता चलता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ ओल्ड मैन असूले को पहचान जाता है कि ये फसूर फैमिली का ही बेटा है। इसकी वजह से वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि असूले दूसरे लोगों जैसा नहीं है और उसकी बॉडी में जो ब्रॉन्ज ब्लड की ताकत है वो उसको उसे यूज करना भी सिखाता है कि आखिर तुम्हें इसे किस तरीके से यूज करना चाहिए, जिससे कि असूले के पास में एक नई टेक्निक भी आ चुकी थी। इसके बाद फिर वो ओल्ड मैन असूले को वहाँ से निकलने में उसकी मदद भी करता है और यहीं से हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किंग यांग के सभी लोगों के साथ साथ महाराजा को भी ये लग रहा था कि असूले उसे हमले के दौरान मारा गया, इसीलिए वो सभी के सभी उसके फ्यूनरल की तैयारी कर लेते हैं, जहाँ पर हमें असूले के पिता के साथ साथ उसके दोनों भाई और सुमा को भी दिखाया जाता है। साथ ही वहाँ पर जंगल के बीचों बीच उन लोगों की पूरी सेना भी खड़ी हुई थी और महाराज लू शोंग इस बारे में कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे लोगों को मारा, लेकिन कभी भी मुझे अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ और मुझे लगता था कि जैसे मेरा जन्म केवल इसी चीज के लिए हुआ है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये आकर कहे कि असूले मर चुका है तो इस बात पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम होगा। साथ ही इस चीज से सुमा को भी बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लू शोंग इस बारे में कहता है कि उसे लगता था कि उसे थोड़ी दिन तक और वेट कर लेना चाहिए ताकि उसे कहीं ना कहीं से इस बारे में खबर मिल जाए कि असूले अभी भी जिंदा है, लेकिन इस बात को वो खुद ही समझ चुका था कि असूले अब जिंदा नहीं है। और फिर अगले ही सीन में हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि जंगल की तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को अपने पीछे से कुछ भेड़ियों की आवाज आती है। इसीलिए वो लोग पहले पीछे जाकर देखते हैं कि कहीं कोई खतरनाक भेड़िया तो नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी यहाँ पर शाम का समय होते जा रहा था। इसीलिए वो सिपाही अपने तीर को कमान में लगाकर भेड़िया को देखने लग जाता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो लोग समझते हैं कि शाम के वक्त की वजह से भेड़िए इसी तरीके से चिल्ला रहे होंगे, लेकिन वो लोग जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तभी हमें उन लोगों के पीछे से कुछ खतरनाक से भेड़ियों को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करने वाले थे। इनमें से कुछ भेड़िए अचानक से ही आकर उन सिपाहियों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उन सिपाहियों को पता चलता है कि उनके ऊपर हमला हो चुका है तो वो लोग भी अपने तीरों की मदद से उन भेड़ियों को मारने लग जाते हैं, जिससे कि उन कुछ भेड़ियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाता है। और ऐसा देखकर सिपाहियों को भी लगा था कि चलो उनके ऊपर से बला हट चुकी है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में असूले के फ्यूनरल वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर असूले के फादर लू शोंग असूले को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहते हैं कि हे ऊपर वाले, मेरे पुत्र की आत्मा को शांति देना ताकि वो आपकी गोद में हमेशा के लिए सुखी रहे। और वो असूले के आखिरी बचे हुए कपड़े को भी उसी आग में डाल देता है। और ऐसा देखकर शुमा बहुत ही जोरों के साथ में रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में उसकी चिंता करने वाला कोई भी नहीं बचा था और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू पानी की बूंद बनकर उसी गुफा के पास में पहुंच जाते हैं, जहां पर असूले अभी भी फंसा हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। असूले एक बहुत ही सक्रिय सी जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे तो अभी ये भी पता नहीं होता कि अगर वो यहाँ से निकला तो वो वाकई में बाहर निकल भी पाएगा या नहीं, लेकिन अचानक से उसका मन करता है कि बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से अब वो हिम्मत बांधकर दोबारा से चढ़ना शुरू कर देता है। और फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद वो दरार से बाहर निकल पाता है और वो जैसे ही खड़े होकर देखता है तो उसे अपने सामने वही जंगल और सूर्य नजर आता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसने ये कर दिखाया। और वो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए बहुत ही जोरों के साथ में भी चिल्लाता है, लेकिन तभी वो जैसे ही थोड़ा सा गौर करता है उसे आवाज आती है जैसे कि सुमा अपनी बांसुरी को बजा रही हो, और उसे याद आता है कि सुमा की भी जान खतरे में थी, इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में उन सिपाहियों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। और उन लोगों को जैसे ही लगने लगता है कि वहाँ पर अब कोई भी भेड़िया नहीं है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उन सिपाहियों के यहाँ से बढ़ते ही उन लोगों के सामने काफी ज्यादा संख्या में भेड़िए आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खूंखार और आक्रामक होते हैं। साथ ही वो उसी वक्त उन लोगों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लू शोंग को दिखाया जाता है, जिसके पास में एक बंदा आकर वो उससे कहता है कि आपका जो काम असूले करने वाला था उसको करने के लिए आपको अपने दूसरे बेटे को भेजना होगा। लू शोंग कहता है कि इसका डिसीजन मैं नॉर्थन कैपिटल के गोल्डन टेंट में करूंगा ताकि जनरल टुआबो जल्द से जल्द अपनी जर्नी को भी शुरू कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए एक सिपाही आ जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, और वो महाराज को बताता है कि हमारे ऊपर वुल्व्स का हमला हो चुका है। साथ ही वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मारा जाता है। और वुल्व्स के बारे में सुनते ही महाराज भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ से बड़े बड़े मंत्री तुरंत अपनी जान बचाकर भी भागना शुरू कर देते हैं। तभी महाराजा सभी लोगों से कहते हैं कि हमारी
पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से निकलकर सेफ जगह पे पहुँच जाएं और बाकी के जितने भी वॉरियर्स यहाँ पर बचेंगे वो सभी के सभी मेरा साथ देंगे इन वुल्फ्स के साथ में फाइट करने के लिए। इसके बाद फिर लू शोंग तुरंत ही अपने घोड़े पे बैठकर अपनी सेना के साथ में वुल्फ्स की फौज से लड़ने के लिए चला जाता है। पूरी की पूरी सेना चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बात का भेड़ियों के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो उस आवाज से और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट हो जाती है। सेना के काफी सारे लोग भेड़ियों को मारते जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो भेड़िए भी बहुत ही ज्यादा हमला कर रहे होते हैं। भेड़ियों को जैसे ही लगने लगता है कि उनकी सेना हारने वाली है, इसीलिए फिर वो यहाँ से दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं। लू शोंग जनरल टुआबू से कहता है कि तुम हमारे लिए बहुत ही काम के आदमी हो, क्योंकि तुम्हारा वुल्फ आर्मर इन्हें हराने के काम में आएगा। तो टुआबू महाराज को बताता है कि ये सभी के सभी वेस्ट टाइगर रिवर के व्हाइट वुल्फ्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो महाराज टुआबू से कहते हैं कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है इस बैटल में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।